हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग सीयूटी एमबीए के एग्ज़ाम में क्वांट सेक्शन से कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों की लगातार एक क्विज़ेस के फॉर्म में क्वांट सेक्शन को मैं करा रहा हूं, जिसमें हम जो पिछले साल या जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, खासकर सीक्यू 12 की अगर बात करें तो उसको हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। वैसे तो पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको यूट्यूब पे करा दिया है पूरे पेपर का। अब हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, उसको डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं और उसमें बता भी रहे हैं कि कैसे आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या यहाँ पे आप शॉर्टकट कर सकते हैं और कितने कम टाइम में क्वेश्चंस को जो है किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। तो चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका जो है सीक्यू 12 के एग्जाम का क्वेश्चन है। और ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कह रहा है कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि तीन पाइप हैं जो किसी टैंक को 10 घंटे, 15 घंटे और 20 आवर्स में जो है फिल करते हैं। कह रहा है कि पाइप एक जो है ओपन होता है 6 AM पे, और पाइप बी को 7 AM पे ओपन किया जाता है, और पाइप जो सी आपका 8 AM पे ओपन किया जाता है। कह रहा है व्हाट टाइम वाज द टैंक कंप्लीटली फिल्ड इफ द पाइप सी नीड्स अ ब्रेक ऑफ 1 आवर आफ्टर रिमेनिंग ओपन फॉर 3 आवर्स। क्वेश्चन आप थिंक आज समझ गए होंगे। चलते हैं इसको सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। देखिएगा, इसमें तीन पाइप हैं आपके, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, एक पाइप सी है। ये आप मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है। ये 6 AM पे जो है ओपन किया जाता है, बी को 7 AM पे ओपन किया जाता है, और जो सी आपका हो 8 AM पे ओपन होता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और ए किसी टैंक को एक कंडीशन दे रखी है, ए जो है कह रहा है उस टैंक को 10 घंटे में फिल करता है, बी जो है वो 15 आवर्स में फिल करता है, और सी जो है उसी टैंक को कह रहा है कि 20 आवर्स में फिल करता है। अगर आप तीनों का एलसीएम लेते हो तो आ जाएगा 60। ये 60 हमारा क्या आएगा, पूरे टैंक का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा, है ना। ये वो आपका टैंक का वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ से अगर आप इफिशियंसी निकालते हो, हर एक जो है, अगर इफिशियंसी निकालते हैं पाइप्स की भरने की, तो आप देख पा रहे हैं कि पाइप पे अगर 60 टोटल वॉल्यूम है 10 का, अगर 10 घंटे में फिल करता है तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 60/10 करेंगे तो ये आ जाएगी 6 यूनिट पर आवर। यानी अगर टोटल मान लेते हैं कि 60 यूनिट पानी है आपका, तो ये जो ए फिल करेगा वो 6 यूनिट पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में 6 यूनिट पानी फिल करेगा। अगर हम बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 60/15 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 यूनिट पर आवर इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और सी की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 60/20 करेंगे तो 3 यूनिट पर आवर इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। एफिशिएंसी का मतलब होता है, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, कि 1 घंटे में कितना पानी कोई भी पाइप फिल करता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। कोई 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 सेकंड में कितना काम करता है, 1 मिनट में कितना काम करता है, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। अब हमको ये बताइए, अगर 6 बजे आपका पाइप स्टार्ट हुआ है तो सही बात है, 6 से लेके 7 तक सिर्फ 1 घंटे तो पाइप चलेगा। और कितना पानी फिल कर देगा वो, 1 घंटे में 6 यूनिट इफिशियंसी इसकी। इसका मतलब है कि पाइप पे 1 घंटे में 6 यूनिट पानी यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब बच गया आपका 7। अब देखिए 7 से 8 जब जाएंगे आप, तो आपका ए और बी, देखिए यहाँ तक तो सिर्फ ए चला था, लेकिन 7 पे जब आएंगे तो यहाँ ए और बी दोनों साथ में, बी भी ओपन हो जाएगा। और ये 7 से लेके 8 तक ए और बी साथ चलेंगे। और ए की इफिशियंसी आप देख पा रहे हैं कि 6 यूनिट है, बी की इफिशियंसी 4 यूनिट है। दोनों मिल करके जब 8 बजे तक यहाँ पे कितना पानी फिल कर देंगे, 10 यूनिट। यानी कि यहाँ पे 10 यूनिट फिल हो गया, 6 से 7 आपका 6 यूनिट पानी फिल हो गया। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि 6 बजे से लेकर के 8 ओ क्लॉक तक कुल कितना यूनिट पानी फिल हो गया, तो आप बताएंगे 10 + 6 करेंगे 16 यूनिट। तो ये 16 यूनिट पानी जो है आपका 8 बजे तक जो है फिल हो गया। तो बताइए रिमेनिंग अब कितना बचा आपका, पानी कितना बचा होगा, 60 में से अगर 16 माइनस कर देंगे तो 44 यूनिट पानी अब आपके पास टैंक के अंदर और है। मतलब फिल हो कितना, हाँ
60 यूनिट भरना था तो 44 यूनिट पानी आपका जो है क्या कह सकते हैं वो फिल हो गया। पूरी टैंक जो है 60 यूनिट की थी, पानी आ सकता था, जिसके अंदर 16 यूनिट पानी फिल हो चुका है। अभी भी 44 यूनिट पानी भी बाकी है। अब आपको बता, आप क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एट व्हाट टाइम वाज द टैंक कंप्लीटली फिल्ड इफ पाइप सी नीड्स अ ब्रेक ऑफ 1 आवर्स आफ्टर रिमेनिंग ओपन फॉर 3 आवर्स। अब क्या होता है कि 3 घंटे तक जो है, 3 घंटे तक क्या होता है कि तीनों, अब सी 8 बजे तीन सी भी चालू हो गया। अब 8 से लेकर के 11 बजे तक 3 घंटे जो है तीनों पानी, तीनों पाइप साथ में चल रहे हैं। 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक तीनों पाइप अगर साथ में चलेंगे तो आप हमको बताइए। अब देखिए 44 आपका बचा हुआ है, तो 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक अगर तीनों पाइप चलेंगे तो कितना पानी फिल कर देंगे। देखिए जब सी स्टार्ट होगा, जब 8 बजे पहुंचेंगे ना, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों पाइप जो है एक साथ चलेंगे। तो आप देख लीजिए एफिशिएंसी कितनी इनकी है, 6 इनकी है, 4 इनकी है, 3 इनकी है। यानी कि 1 घंटे में 13 यूनिट पानी फिल होगा। अब 1 घंटे में कितना पानी फिल, 13 यूनिट पानी फिल होगा। अब 8 से 11 तक अगर आप चलोगे तो 3 घंटा होता है, 3 घंटे में 13 की इफिशियंसी से कितना पानी फिल हो जाएगा, 39 यूनिट। 39 यूनिट पानी और फिल हो जाएगा इसके अंदर। तो अब देख लीजिए कुल कितना हो जाएगा। अब कितना पानी और बचा है भरने के लिए, 44 बचा था, 39 और फिल हो गया। तो बस अब आपके पास कितना पानी बच गया, 40 में से 39 माइनस कर दिए जाएंगे, तो 5 यूनिट पानी और बचा है भरने के लिए। अब 11 बज गया है, कितना बज गया है, 11 बज गए हैं, 5 यूनिट पानी और बचा है, आपकी टैंक फुल हो जाएगी। अब क्या होता है, सी को ब्रेक दे दिया जाता है 1 घंटे के लिए। सी को जब आप ब्रेक दे दोगे, सी चला गया, इसका मतलब है 11 बज गए हैं, सी को बंद कर दिया गया, लेकिन ए और बी चल रहा है। तो ए और बी की इफिशियंसी आप देख पा रहे हैं, 6 घंटा 6 यूनिट पानी फिल करता है, बी 4 यूनिट करता है। बी, अब बताइए हमको कि 5 यूनिट पानी को फिल करवाना है। ए और बी साथ में चल रहे हैं, और ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 6 + 4, यानी दोनों को मिला देंगे तो 10 यूनिट आएगा। 1 घंटे में दोनों मिलकर के 10 यूनिट पानी फिल करेंगे, जबकि पानी आपको फिल कितना करना है, सिर्फ 5 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा, सिर्फ कोई बता देगा। 10 अगर यूनिट पानी फिल करने में 1 घंटा लेते हैं, तो 5 यूनिट पानी पानी को फिल करने में कितना टाइम लेगा, आधे घंटे। तो जाहिर सी बात है कि 5 यूनिट पानी फिल कराना था, 10 की इफिशियंसी है, डिवाइड करोगे तो हाफ आवर आएगा। हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट और लगेंगे। तो 11 तो बज गया था, 8 से लेकर के 11, 30 मिनट और कर लेंगे तो 11 बज करके 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया, तीनों एफिशिएंसी निकाल के, तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे, एलसीएम लेकर के वॉल्यूम निकल जाएगा, तीनों की एफिशिएंसी निकल जाएगी। 6 बजे, 6 से 7 ए चलेगा, 6 यूनिट पानी फिल होगा। 20 से देखिए 7 से 8 तक जो है ए और बी दोनों चलेंगे, 10 यूनिट पानी टैंक में फिल हो जाएगा। तो 8 बजे तक 16 यूनिट पानी फिल हो गया, 44 यूनिट पानी बचा। अब क्या होगा कि सी, जब सी पे 8 बज गया, तो अब 8 बजे तीनों पानी, तीनों तीनों पाइप ओपन कर दिए जाएंगे। तो 13 यूनिट की इफिशियंसी से, पर आर की इफिशियंसी से पानी फिल होगा, और 3 घंटे तक चला, क्वेश्चन में कहाँ है वो। तो अब 8 से 11 तक ए बी सी तीनों पाइप चलेंगे, 13 यूनिट की, 13 की इफिशियंसी से 3 घंटे में 39 यूनिट पानी फिल हो जाएगा। अब आप देख लिए 44 बचा, मतलब बचा हुआ था भरने के लिए, 39 और भर गया। तो बचा सिर्फ, आप टैंक को भरने में सिर्फ 5 यूनिट पानी की जरूरत और है। अब क्या हुआ, सी को ब्रेक कर दिया गया, ए और बी दोनों पाइप ओपन है। तो 5 यूनिट पानी फिल करवाना है, 10 की इफिशियंसी है, आधे घंटे और लगेंगे। तो 11 बज गया था, आधे घंटे और 11:30, यानी 11 बज करके 30 मिनट्स जो है पूरी टैंक आपकी फिल हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।